जय हिंद साथी। लोकसभा चुनाव 2024 में 5 ऐसी लोकसभा की सीटें थी जो भारतीय जनता पार्टी ने चोरी करके, बिजली बत्ती काट करके जबरन चुनाव जीत लिया था। आप हमारे पीछे ये तस्वीर देख सकते हो। 5 ऐसी लोकसभा की सीटें वोट चोरी से जीती थी भाजपा। आज मैं एक एक सीट के बारे में बताने वाला हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर कितना वोट पाया था और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने कितना वोट पाया था और कितने अंतरों से चुनाव यहां पर बेईमानी हुई थी। आज आपको मैं बताने वाला हूं। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। जैसा कि आप जानते हो, राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की जो मिली भगत है उसका पोल खोल दिया है। अब यहां पर आप देख सकते हो, मैंने एक छोटा सा पहले चार्ट लगा दिया है। ये ऐसी 50 सीटें थी, यहां पर आप देख सकते हो। ऐसी 20 सीटें थी जहां पर वोट प्रतिशत क्या था और वोट चोरी कैसे हुआ था, इसको पहले समझ लेते थे। आप यहां पर देख सकते हो, लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश, डेट दी एनडीए विन द मार्जिन ऑफ लेस देन 50,000। ये ऐसी 20 सीटें हैं जो 50,000 के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इसमें फर्रुखाबाद आता है जो वोट शेयर, या देख सकते हैं बांसगांव, फूलपुर, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, हरदोई, अमरोहा, मिश्रिख, बरेली, देवरिया, महाराजगंज, उन्नाव, बिजनौर, मिर्जापुर, डुमरियागंज, फतेहपुर सीकरी, भदोही, अकबरपुर और गोंडा। साथियों, ये ऐसी 20 सीटें हैं जो 50,000 के अंदर वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने कैसे चुनाव जीता था। अब यहां पर आप देख सकते हो साथियों, आप यहां पर देख सकते हो 5 ऐसी लोकसभा सीटें जो वोट चोरी से जीती थी भाजपा। आप ये तस्वीर देख सकते हो। इस तस्वीर में मैंने आपको बताने की कोशिश करूंगा कि लोकसभा चुनाव की गिनती के दौरान चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी रहा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहा हो, वो कितने वोटों से, कितने अंतरों से और कैसे चुनाव हारा था, मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहां पर देखिए, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे सदल प्रसाद। कहां से चुनाव लड़ते हैं? बांसगांव लोकसभा से वो चुनाव लड़ते हैं इंडिया गठबंधन के तहत। अब यहां पर आप देख सकते हो, कुल वोट 4,25,543 वोट यहां पर सदल प्रसाद पाते हैं और यहां पर हार का अंतर कितना था? 3150 वोट। साथियों, ये तो चुनावी डाटा है। अगर आप सदल प्रसाद से पूछोगे कि आपको कैसे चुनाव हराया गया है और कितने कम अंतरों से वोट चुनाव हराया गया है, तो आपको वो बता सकते हैं। साथियों, ये वोट चोरी से बांसगांव की लोकसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। साथियों, ये तो चुनावी आंकड़ा है 3150, ये और कम अंतरों के से वजह से वो चुनाव हराए गए थे। अब यहां पर आप देख सकते हो, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अमरनाथ मौर्य, जो कि फूलपुर लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं और वो कितना वोट पाते हैं मैं आपको यहां पर बताए दे रहा हूं। 4,48,268 वोट वो पाते हैं और कितने हजार वोटों से वो हारते हैं? 4332 वोटों से उनको चुनाव हरा दिया जाता है। ये साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने जब उसको पता चला कि अब भारतीय जनता पार्टी की हालत प्रदेश में खराब हो रही है, तब शासन प्रशासन ने दिल्ली और लखनऊ के फोन से कैसे परिणाम को बदला था, अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं और उन्होंने कई मौकों पर यह बात कही है। साथियों, तो अमरनाथ मौर्य, अगर आप फूलपुर के होंगे तो आप जानते होंगे, जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आ रहा था तब अमरनाथ मौर्य के साथ क्या हो रहा था, आप सभी जानते हो। अब चलते हैं विजेंद्र सिंह, जो कि अलीगढ़ लोकसभा से एक बार फिर से चुनाव लड़ते हैं और उनकी हालत क्या होती है? वो चुनाव जीत रहे होते हैं। फिर अंतिम चरण में उनको चुनाव, यहां पर आप देख सकते हो, कुल वोट 4,86,187 वोट वो पाते हैं और विजेंद्र सिंह को, चौधरी विजेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर 15,647 वोटों से चुनाव हरा दिया जाता है। अब चलते हैं एक ऐसी सीट जो आपने सुना होगा कि समाजवादी पार्टी 100% जीत रही थी। साथियों, अब सुनीता वर्मा, जो कि मेरठ लोकसभा से चुनाव लड़ी थी, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थी। अब उनको वोट कितना मिलता है? 5,35,884 वोट। अब वो चुनाव कितने वोटों से उनको हराया गया? ये तो चुनावी आंकड़ा है, 10,585। दरअसल सुनीता वर्मा चुनाव जीत गई थी। अब एक ऐसे प्रत्याशी थे जो सीरियल में राम जी का किरदार निभा रहे थे। उनको जनता सिर्फ इतना जानती थी कि ये राम जी के किरदार में निभा रहे थे, इसलिए उनको यहाँ पर लड़ाया गया था। लेकिन क्षेत्रीय प्रत्याशी थी सुनीता वर्मा, मजबूत पकड़ थी। लेकिन जब अंतिम राउंड में, अंतिम समय में मेरठ हापुड़ लोकसभा से उनको चुनाव हरा दिया जाता है। अब चलते हैं एक ऐसे नौजवान प्रत्याशी की तरफ
जिसको चुनाव जीतना बहुत ही शानदार तरीके से चुनाव जीत रहा था। नाम है नवल किशोर शाक्य, जो कि फर्रुखाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं और 4,55,285 वोट पाते हैं और 2678 वोटों से जो चुनाव आयोग का आंकड़ा है वो हरा दिया जाता है, उनको चुनाव हरा दिया जाता है। अगर आप फर्रुखाबाद लोकसभा के होंगे तो अंतिम में बिजली बत्ती काट कर कैसे फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से वोट चोरी करके अधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव हरा दिया था। अब आप गौर फरमाइएगा, अंदाजा लगाइएगा कि राहुल गांधी ने जो आवाज उठाया है वो कोई गलत आवाज नहीं उठाया है। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को एकजुट होना चाहिए अपने अपने प्रदेश में, क्योंकि अगर एकजुट नहीं होगे तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का लोकचंद्र कर देगी साथियों। यानी बार बार वही चुनाव जीतेंगी। आप लोग चुनाव भरी पर्चा भरिएगा, फिर कम अंतरों से आप चुनाव हार जाइएगा। ऐसे हार जाइएगा, हाथ मसल कर फिर वापस चले आइएगा। राहुल गांधी ने जो आवाज उठाई है, क्या उस चीज पर आप सहमत हो? क्या भारतीय जनता पार्टी सच में वोट चोरी करवा रही है चुनाव आयोग के माध्यम से? आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए और इस वीडियो को तमाम साथियों तक फैलाइए ताकि उनको पता चल सके कि लोकसभा चुनाव हो या उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो, कुंदरकी हो या फिर आपका कटहरी समझ लीजिए, या आपका जो सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव था, कैसे यहां पर अधिकारियों की मिली भगत से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को हराने की कोशिश की गई थी। कई जगह तो वो यहां पर सफल भी हुए, लेकिन कई जगह एकजुट होने के कारण वो असफल भी हुए थे साथियों। सीसामऊ सीट तो हराने की बहुत कोशिश हुई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जनता ने भरपूर समर्थन दिया था समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को। फिलहाल वो सीट जीत गई थी। लेकिन कुंदरकी में किस प्रकार से वोट की लूट मची थी, वोट की चोरी हुई थी, ये आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से देखा होगा। रामपुर में वही हुआ था, कुंदरकी में भी वही हुआ था और तमाम अन्य सीटों पर भी वही हुआ था जिसका जनता को डर था साथियों। अब यहाँ पर मऊ विधानसभा उपचुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग अपना मनमानी जरूर करेगा। आप ये मैं भविष्य की गारंटी लेकर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर साठगांठ जरूर लड़ाएंगे और चुनाव आयोग देखता रहेगा, सिर्फ मिसलीडिंग डाटा बताएगा साथियों। अब आपको अपना राय दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और तमाम साथियों तक भेजिएगा। जय हिंद साथियों।